हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है प्लांट प्रोपगेशन मीडिया पे। इससे पहले एक वीडियो बनाई थी प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स पे। उस पर हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या मेथड्स हैं प्लांट को रिजनरेट करने के या फिर उसको मल्टीप्लाई करने के। और आज हम बात करेंगे जब हम प्लांट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर किसी भी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो मीडिया चाहिए, क्योंकि प्लांट को ग्रो करने के लिए उसे किसी न किसी मीडियम में हमें रखना पड़ता है। So let's talk about that. Plant propagation media is termed as, or we can say that as called as the heart of successful plant propagation. It means कि एक successful plant propagate करने के लिए आपको क्या है, एक अच्छा propagation media भी चाहिए। Then let's talk about what is plant propagation media. The material used to support plant growth during propagation. तो जब भी आप किसी प्लांट को प्रोपोगेट कर रहे हैं, जब भी उसको कल्टीवेट कर रहे हैं, तो जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं जिससे कि उस प्लांट को सपोर्ट मिलता है, वो क्या आपका प्लांट प्रोपोगेशन मीडिया है। और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि प्लांट प्रोपोगेशन मीडिया वो सब्सटेंस है या फिर वो मटेरियल है जिसमें हम प्लांट को रखते हैं सो दैट कि वो प्लांट को सपोर्ट भी दे और उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, उसको वाटर प्रोवाइड करे, जो भी उसके रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं। तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, सिंपल सा बात है कि उसको सपोर्ट तो करेगा ही प्लांट को, जिसमें मीडिया। देन दूसरा है कि होल्ड मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट, जैसे मैंने पहले कहा। तो ये क्या करता है, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट दोनों का सोर्स होता है और ये प्लांट जो है इसी मीडिया से आपका मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट अपटेक करता है। थर्ड है अलाउ फॉर एयरेशन। एज प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए सिर्फ उसी मिनरल न्यूट्रिएंट वाटर ही नहीं बल्कि उसको साथ में चाहिए गैसेस एक्सचेंजेस भी, जिसमें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस का इंटेक करता रहता है। देन इसमें हो सकता है इसके लिए आपको जो मीडिया है वो क्या है, उसमें प्रॉपर एयरेशन भी होना चाहिए। देन एक है आपका कि मेंटेन ऑप्टिमल पीएच। जो आपका मीडिया है वो उसका काम क्या है, पीएच को मेंटेन करना भी। सो अच्छा मीडिया वही है जिसका आपका पीएच भी मेंटेन हो। देन नेक्स्ट है आपका डिफरेंट मीडियाज। अब मीडिया क्या है आपका, आप सिंगुलरली नॉर्मली पीपल क्या करते हैं, सॉइल में भी प्लांट को ग्रो करते हैं तो सॉइल भी एक मीडिया है, लेकिन सॉइल के भी अलग अलग क्या है, उसमें के अंदर ही अलग अलग चीजों से क्या है सॉइल है। उसमें आपका ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, आपके मिनरल्स भी होते हैं, कुछ आपके स्मॉल मीन्स कह सकते हैं पत्थर कंकड़ और बहुत सारी चीजें होती हैं, कई अनडिकम्पोज चीजें भी होती हैं। देन वो सब क्या है आपका उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। सो जब आप किसी प्लांट को ग्रो करते हैं तो उसके लिए आप जब मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मीडिया क्या चाहिए, उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट होने चाहिए, उसमें आपका वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए। इट मीन्स कि ऐसा होना चाहिए जो आपके मॉइस्चर को बना के रखे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें पानी स्टैग्नेंट हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें पानी टिके ही ना, ठीक है। देन ऐसा बनना चाहिए जिसमें एयरेशन भी हो और उसमें ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर भी हो। तो ये अलग अलग क्या है कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला करके हम मीडिया प्रिपेयर करते हैं। मे भी हो सकता है हम इनमें से 2 को यूज करते हो या फिर 3 को या फिर 4 को, जो भी अलग अलग एक क्रॉप टू क्रॉप वेरी करते हैं। अलग अलग क्रॉप के लिए आप अलग अलग टाइप का मीडिया लेते हैं। तो कुछ मीडियाज हैं जैसे कि एक है आपका पीट मॉस। तो पीट मॉस क्या होता है, जो आपकी मॉस ग्रासेस होती हैं वही होती हैं, लेकिन वो क्या है आपकी अनडिकम्पोज फॉर्म में, मतलब सेमी डिकम्पोज है, कंप्लीटली डिकम्पोज भी नहीं हुई है और एकदम से फ्रेश भी नहीं होती है। तो जो मॉस ग्रासेस होती हैं वो इनका काम क्या है, इनकी जो वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी है, मतलब इसमें आपका मॉइस्चर काफी देर तक बना रहता है। तो इसके लिए इसको यूज किया जाता है। मीडिया में हम पीट मॉस को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो हाई है, मतलब वो मॉइस्चर को बना के रखेगा, जबकि इसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो लो होता है, इसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट इज ए नेचुरली अकरिंग मिनरल दैट एक्सपेंड्स ड्रामेटिकली व्हेन हीटेड, क्रिएटिंग अ लाइट वेट पोरस मटेरियल। तो वैसे एक नेचुरली क्या है आपका मिनरल होता है वर्मिकुलाइट, और ये आपका क्या होता है, लाइट वेट होता है और पोरस होता है। इसमें भी आपका वाटर रिटेंट रहता है, अच्छी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है और एयरेशन भी इसका बहुत अच्छा होता है। एज एन मिनरल सोर्स में काम करता है। सो दैट वर्मिकुलाइट भी एक अच्छा कंपोनेंट है आपका मीडिया के लिए। देन एक आता है आपका परलाइट। परलाइट इज नेचुरली अकरिंग वोल्केनिक ग्लास। जैसे ये आपका नेचुरल अकरिंग ये मिनरल है, बट ये क्या है, किससे बना है आपका ग्लास से, वोल्केनिक ग्लास से, दैट एक्सपेंड ड्रामेटिकली सेम एज वर्मिकुलाइट व्हेन हीटेड, क्रिएटिंग अ लाइट वेट पोरस मटेरियल। इसमें भी आपका लाइट वेट है, पोरस होता है, बट इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो
इन कंपेरिजन टू वर्माकुलाइट नहीं होते हैं, फिर कह सकते हैं कम होते हैं। देन एक है आपका कंपोस्ट। कंपोस्ट आपका क्या है, ये एक ऑर्गेनिक टाइप का मीडिया है, जबकि वर्माकुलाइट और परलाइट को आप ऑर्गेनिक मीडिया नहीं कहेंगे। देन कंपोस्ट आपका ऑर्गेनिक मीडिया है। इट इज अ वैल्यूएबल सॉइल अमेंडमेंट क्रिएटेड बाय नेचुरल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। कोई सा भी ऑर्गेनिक मैटर है उसके डिकम्पोजिशन से जो मिलता है वो आपका कंपोस्ट है। इसका फायदा क्या है, ये आपका ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है, मैक्रो एंड माइक्रो दोनों टाइप के न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ये वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी करता है सॉइल की, और प्रॉपर एरेशन भी अच्छा करता है मतलब मीडिया में। देन कंपोस्ट के बाद आता है आपका सैंड। सैंड भी आपका एक कंपोनेंट हो सकता है मीडिया का। सैंड को हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास सॉइल क्लेई हो। सैंड का जो मेजर कह सकते हैं कि सर्व करता है एक प्रॉपर एरेशन के लिए। तो इसका रोल क्या है मीडिया में, इससे आपका जो इंटर स्पेस होता है सॉइल के अलग अलग पार्टिकल्स की जो इंटर स्पेस होता है उसको बढ़ा देता है, जिससे एरेशन अच्छा होता है और वाटर स्टैग्नेंट नहीं होता है। तो सैंड इज अ ग्रेनुलर मटेरियल कंपोज्ड ऑफ फाइनली डिवाइडेड रॉक एंड मिनरल पार्टिकल्स। ये भी आपका इनऑर्गेनिक टाइप का ही कंपोनेंट है। देन है आपका कोर। कोर इज अ नेचुरल फाइबर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आउटर हस्क ऑफ अ कोकोनट। ये कोकोनट का हस्क होता है या फिर कह सकते हैं फाइबर हो सकता है, इसको भी आप यूज करते हैं। ये आपका प्लांट को सपोर्ट करने के लिए, वाटर रिटेंशन अच्छी कैपेसिटी होती है उसके लिए इसको यूज करते हैं। देन एक आता है आपका रॉक वुड। रॉक वुड जनरली आप यूज करते हैं हाइड्रोपोनिक एरोपोनिक सिस्टम में, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देन इसमें क्या होता है कि रॉक वुड इज अ टाइप ऑफ मिनरल वुल इंसुलेशन मेड फ्रॉम स्पन बसल्ट रॉक्स। तो ये भी आपका इनऑर्गेनिक सोर्स से बनता है। इसका जो इंसुलेशन के लिए इसको जनरली यूज किया जाता है, जो आपका टेम्परेचर को क्या है मेंटेन रखता है। इसके अलावा एक और है आपका कोकोपीट। कोकोपीट आप में भी बहुत सारे लोग नोन होंगे कोकोपीट से। कोकोपीट के ये एक इसको कह सकते हैं आप ब्रिक है, ये कोकोपीट की एक। ये क्या है आपके कंप्रेस्ड ब्रिक है। ये आपका जो कोकोनट का हस्क होता है, इनर पोर्शन हस्क का, उससे ये बनता है। इसको जनरली यूज करते हैं वाटर रिटेंशन के लिए और अच्छे इरिगेशन के लिए। बाकी मिनरल्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। Then cocopeat is a natural and sustainable growing medium derived from the inner portion of coconut husk. इसमें क्या है, ये जो ब्रिक है इसको आप वाटर में जब सोक करते हैं देन ये अपना एक्चुअल वॉल्यूम लेती है। तो दिखने में तो ये लग रही है, बट क्योंकि कंप्रेस्ड है दैट्स व्हाई दिखने में छोटी लग रही है, बट जब आप इसको वाटर में डालेंगे देन ये वाटर सोक करते हैं, देन ये अपना वॉल्यूम काफी ज्यादा ले लेते हैं। देन मीडियाज के बाद आते हैं कि आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोपोगेशन मीडिया। आप कोई सा भी मीडिया जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको एक आइडियल प्रोपोगेशन मीडिया बनाता है। सबसे पहला है वेल ड्रेन्ड। आपका मीडिया वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। इट मीन्स उसमें वाटर स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। क्यों? ताकि वो रूट रॉट को प्रिवेंट करे। स्टैग्नेंट वाटर कंडीशन में आपकी कोई सी भी क्रॉप है उसमें आपका रूट रॉट हो जाता है। देन दूसरा है रिटेन मॉइस्चर। मॉइस्चर को भी लेकिन वो बना के रखे। स्टैग्नेंट कंडीशन में नहीं होनी चाहिए, ज्यादा भी पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन मॉइस्चर बना भी रहना चाहिए। ड्राई कंडीशन भी इजीली नहीं होनी चाहिए। प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट हाइड्रेशन। रिटेन मॉइस्चर, अगर आपका मॉइस्चर रिटेन करता है तो आपका क्या है हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। देन स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल मीन्स जिसमें आपका इन्फेस्टेशन या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम प्रेजेंट होते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजीज सो दैट डिजीजेस का रिस्क क्या है कम हो सके। देन नेक्स्ट है आपका लाइट वेट होना चाहिए सो दैट इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट। और पीएच बैलेंस्ड होना चाहिए, सुटेबल फॉर स्पेसिफिक प्लांट। तो प्लांट टू प्लांट हर प्लांट का एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए। सो पीएच हमेशा मीडिया का बैलेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्रॉप। नेक्स्ट है कॉमन टाइप ऑफ प्रोपोगेशन मीडिया। जब प्रोपोगेशन मीडिया के आपके तो दो टाइप के आपके प्रोपोगेशन मीडिया होता है। पहला होता है सॉइल बेस्ड मिक्सेस। ये आपका इसका जो मेजर कंपोनेंट है, फिर मेन जो कंपोनेंट है वो सॉइल होता है। सॉइल के साथ आप अदर चीजों को मिक्स करते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका पॉटिंग मिक्सेस। जो आपके पॉट्स होते हैं, जनरली हम घर में जो पॉट यूज करते हैं जिसमें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं। सो पॉट में मीडिया आप क्या यूज करते हैं, अ ब्लेंड ऑफ पीट मॉस, जिसमें आप पीट मॉस यूज कर सकते हैं, परलाइट एंड वर्माकुलाइट। तो पॉट में कोई भी प्लांट ग्रो करने के लिए आप सॉइल के साथ पीट मॉस, परलाइट और वर्माकुलाइट को ऐड कर सकते हैं। प्रपोर्शन इसका वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप और कंडीशन टू कंडीशन। देन नेक्स्ट आपका सीड स्टार्टिंग मिक्स। अब आपको ऐसा मिक्स है जिसमें आप सीड को जर्मिनेट करवा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, फाइन टेक्सचर्ड मिक्स विद जर्मिनेटिंग सीड।
सॉरी फाइन टेक्सचर मिक्स फॉर जर्मिनेटिंग सीड। सीड जर्मिनेशन का आपको मीडिया चाहिए जिसका टेक्सचर क्या हो, सही हो। वो आपका ज़्यादा ही क्लेई मीन्स माइन्यूट फाइन सॉइल नहीं होनी चाहिए, सो दैट उसमें वाटर स्टैग्नेंट ही रह जाए और एरेशन ना हो, या फिर आपका बहुत ही ज़्यादा कोरस आयरन सैंड भी नहीं होना चाहिए जिसमें आपका मॉइस्चर रिटेंट ही ना रहे, तो उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए। देन आपका गार्डन सॉइल है जिसको आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं कुछ भी क्रॉप को कुछ भी ग्रो करने के लिए। गार्डन सॉइल ऑफन अमेंडेड विद, इसमें आप क्या मिक्स कर देंगे, कंपोस्ट एंड अदर मटेरियल जो भी आपको सुटेबल लगे क्रॉप टू क्रॉप। देन नेक्स्ट है आपका सॉइल लेस मीडिया। अब एक सॉइल बेस्ड मीडिया आप सॉइल है उसके साथ अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स करते हैं। एक है आपका सॉइल लेस मीडिया जिसमें आप सॉइल को ही यूज नहीं करते हैं। तो आप सॉइल लेस मीडिया को क्यों यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत है हमें सॉइल लेस मीडिया के लिए जानने की, जब हम सॉइल को भी यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा इसके पीछे रीजन क्या है कि जो सॉइल लेस मीडिया होता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सॉइल में क्या है, आपके सॉइल में तो आपको कंट्रोल नहीं है ना, सॉइल में तो आपके कोई से भी माइक्रोब्स हो सकते हैं जो कि आपके प्लांट को इन्फेस्ट कर सकते हैं। सॉइल लेस में आपके कम होते हैं माइक्रोब्स, प्लस आपका सॉइल लेस मीडिया में आप जो अदर मीडिया यूज करते हैं वो क्या है, आपके कंट्रोल्ड है, आपको पता है उसमें न्यूट्रिएंट क्या है, क्या अवेलेबिलिटी देनी पड़ेगी, जबकि सॉइल में ये सब चीजें फ्लक्चुएट करती रहती हैं। देन सॉइल लेस मीडिया में आप यूज कर सकते हैं पीट मॉस जो आपका हाईली एब्जॉर्बेंट है एंड एसिडिक होता है नेचर में, हाईली एब्जॉर्बेंट टू वाटर, ये वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर देता है, काफी टाइम तक इसमें मॉइस्चर बना रहता है, बट ये क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। नेक्स्ट है परलाइट। परलाइट प्रोवाइड एरेशन एंड ड्रेनेज। तो परलाइट की कैरेक्टर क्या है कि एरेशन अच्छा प्रोवाइड करता है, ड्रेनेज को बनाता है। देन है आपका वर्माकुलाइट, होल्ड वाटर एंड न्यूट्रिएंट, आपका न्यूट्रिएंट एंड वाटर को होल्ड करके रखता है। देन है कोर, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू पीट मॉस। अगर आपके पास पीट मॉस नहीं है, क्योंकि पीट मॉस आपका मॉस ग्रास पे स्पैग्नम ग्रास से मॉस से बनता है जो कि आपको नॉर्मली टेम्परेट एरिया से मिलता है। तो अगर आपके पास मॉस अवेलेबल नहीं है देन, और प्लस पीट मॉस का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि पीट मॉस को डिकम्पोज होने में बहुत साल लग जाते हैं, सो ये आपका क्या है, इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है कह सकते हैं, या फिर इन्वायरमेंट के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इसके लिए आपका जो आपका कोकोपीट या फिर कोर है वो आपका एक अच्छा अल्टरनेटिव है। एक है आपका रॉकवुल। रॉकवुल क्या है, इसका क्या फीचर है कि ये इनर्ट होता है और इसका पीएच न्यूट्रल होता है, तो ना ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है, तो ये आपका एक अच्छा सॉइललेस मीडिया है। नेक्स्ट है कुछ स्पेशलाइज्ड मीडियाज हैं, तो इसमें आते हैं आपके दो, पहले है आपका हाइड्रोपोनिक्स, एक है आपका एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, आपके प्लांट को आप एक वाटर सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं, ना आप उसमें सॉइल यूज कर रहे हैं ना ही आप उसमें कुछ और मीडिया यूज कर रहे हैं, आप सीधे आपके एक सॉल्यूशन में वाटर प्लांट को रखते हैं, देन उसमें आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एंड एरोपोनिक्स भी आपका एक टाइप का हाइड्रोपोनिक की टेक्निक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट आगे जो है डिस्कस करते हैं। सो ये है आपका हाइड्रोपोनिक्स का सिस्टम। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, अब इसमें आप देखिए ये एक वाटर टैंक है, ये हमारा रिजर्वेयर है, और इसमें ये क्या है, आपका वाटर के साथ आपको जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए उन सबको आपने इसमें मिक्स कर दिया है। तो प्लांट ये जो है पर्टिकुलर एक रेशियो में आप ऐड करते हैं, तो इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, बट इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि यहाँ पर आपका रिजर्वेयर है, इसमें आपके वाटर के साथ आपने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बना के रखा है। मेरे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे मोटर लगी हुई है और उससे क्या है ये ऊपर पंप होता है, इस कह सकते हैं जो भी आपका apparatus है जिसमें आप प्लांट्स को रखते हैं, ट्रे कहते हैं, ट्रे जो भी आपकी ग्रोइंग ट्रे है उसमें, तो ये आपने प्लांट रखे हैं, यहाँ पे होल होते हैं, इसमें आप प्लांट्स को यहाँ से रखते हैं। देन क्या है कि ये जो न्यूट्रिएंट है यहाँ से फ्लो होगा और इसके रूट हेयर्स को टच करते हुए जाता है। तो रूट हेयर्स क्या है, यहाँ से आपने लिए न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट ऐसे ग्रो करते हैं। सो विदाउट एनी सॉइल और विदाउट अदर मीडिया कह सकते हैं, इसमें मीडिया क्या है आपका न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो इस सिस्टम के लिए हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। इस टेक्निक के लिए हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। एंड नेक्स्ट है आपका एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स मीन्स एयर, एयर से आप एयर समझिए। इसमें क्या होता है, सेम एज हाइड्रोपोनिक्स ही होगा, आपका वाटर रिजर्वेयर होगा, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होगा सेम, बट इसमें क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट की वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होती हैं वाटर के, इसमें आपकी यहाँ पे पंप लगा होता है, इससे आपका जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो आपके मिस्ट की फॉर्म में, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, तो मिस्ट की फॉर्म में इसको स्प्रे करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस स्प्रे होता रहता है। तो रूट क्या है उस मिस्ट को ऑब्जर्व करती हैं, उससे ये न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं, तो इसके लिए हम कहते हैं एरोपोनिक्स सिस्टम।
देन आपका चूजिंग द राइट मीडिया। अब आप कैसे चूज करेंगे राइट मीडिया कि क्या सही है, फिर क्या कहाँ पे हमें कौन सा मीडिया चाहिए। सो पहला है इसका क्राइटेरिया कि प्लांट टाइप। सो डिफरेंट प्लांट हैव स्पेसिफिक नीड, हर प्लांट की अलग अलग नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या है मीडिया चूज करना पड़ता है। दूसरा क्या इफेक्ट करता है प्रोपोगेशन मेथड। आप सीड सोइंग करवा रहे हैं, सीड जनरेशन करवा रहे हैं, या फिर आपको कटिंग चाहिए, या फिर टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, जो भी आप मेथड्स कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका मीडिया चेंज होता रहता है। टिश्यू कल्चर में भी आपका जो मीडिया होता है एक तरफ से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से कह सकते हैं, उसको आप एगर में ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा वही जेलेटिनस टाइप मटेरियल होता है एगर जेल जैसा। सो उस टाइप का एक मटेरियल है, तो वो भी आपका क्या है एक मीडिया ही है। तो अलग अलग मेथड प्रोपोगेशन के लिए आप अलग अलग टाइप का मीडिया यूज करते हैं। और थर्ड है आपका कि एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है, क्या आपका टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, या फिर आपकी लाइट किस हिसाब से है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो मीडिया है प्रोपोगेशन मीडिया वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है आपका प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग प्रोपोगेशन मीडिया। आप कैसे प्रिपेयर करते हैं प्रोपोगेशन मीडिया को। सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है आपका स्टरलाइजेशन। कोई सा भी आप मीडिया यूज कर रहे हैं उसका कोई सा भी कंपोनेंट वो आपका स्टेराइल होना चाहिए, सो दैट उसमें कोई भी डिजीज होने के चांसेस न हो। सेकेंड है आपका मॉइस्चनिंग। मॉइस्चनिंग क्या है कि इंश्योर इवन मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन। आपका मीडिया जो है उसमें आपका जो मॉइस्चर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली होना चाहिए, ये ना हो कि एक पार्ट में मॉइस्चर एक्सेस हो गया और एक जगह आपका मॉइस्चर है ही नहीं। देन थर्ड है आपका फिलिंग कंटेनर्स। तो कभी भी कोई भी कंटेनर है उसको आपका प्रोपोगेशन मीडिया को ओवर फिलिंग नहीं करनी है। एंड लास्ट आपका प्लांटिंग। सो आपको जब प्लांटिंग करते हैं प्रोपोगेशन मीडिया में तो प्लांटिंग के लिए प्रॉपर डेप्थ एंड स्पेसिंग रखनी चाहिए। नेक्स्ट है मेंटेनिंग प्रोपोगेशन मीडिया। अब आपने प्रोपोगेशन मीडिया में प्रोपोगेट भी कर दिया, आपने लगा भी दिया है अपना प्लांट सीड वटेवर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसे आपने कर दिया है। देन उसके बाद आपको क्या मेंटेनेंस करना है, तो वाटरिंग सो दैट रेगुलर उससे मॉइस्चर बना रहे, रेगुलर एंड कंसिस्टेंट वाटरिंग। फर्टिलाइजर प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो भी उसको चाहिए उसके हिसाब से एसेंशियलिटी के हिसाब से उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने हैं। देन आपने मॉनिटरिंग करते रहना है कहीं उस पर कोई डिजीज या फिर पेस्ट कुछ ना हो। देन कंक्लूजन, प्रोपोगेशन मीडिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन सक्सेसफुल प्लांट प्रोपोगेशन। तो इतना कुछ बताने के बाद आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि जो प्लांट प्रोपोगेशन है उसमें प्रोपोगेशन मीडिया का क्या रोल है। देन नेक्स्ट है चूजिंग द राइट मीडिया एंड मेंटेनिंग इट प्रॉपर्ली कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट प्लांट हेल्थ एंड ग्रोथ। तो प्लांट की हेल्थ और उसकी ग्रोथ के लिए हमको क्या है मीडिया को अच्छे से चूज करना पड़ता है, सो दैट एक प्रॉपर मीडिया स्पेसिफिक प्लांट की हम यूज कर सकें उसके अच्छी ग्रोथ के लिए। And experimentation and observation are key to finding the best media for your specific need. So आपका प्लांट टू प्लांट उसकी स्पेसिफिक नीड के हिसाब से आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन वगैरह आपको देखनी ही पड़ती है फाइंडिंग्स के लिए। तो ये था इस कंक्लूजन। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्लांट प्रोपोगेशन मीडिया क्या है, क्या उसके टाइप्स हैं, क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल है, एंड क्यों हमें नीड है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने का, और वी कैन से कि उसका क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट प्रोपोगेशन में। सो दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।